और हरिद्वार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कावड़ मेले में 500 हॉर्न लगाकर स्टंटबाजी कर रहे फरीदाबाद के कावड़िए की बाइक को सीज किया गया। ये कार्रवाई की गई है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें हरिद्वार की हैं। 500 हॉर्न लगी ये अनोखी बाइक फरीदाबाद के अमन की है। अमन कावड़ यात्रा के दौरान ध्यान खींचने के लिए अपनी बाइक को भारी भरकम तरीके से मॉडिफाइड कराकर हरिद्वार लाया था। जब ये बाइक शंकराचार्य चौक के पास पहुंची तो वहां तेज आवाज और अजीबोगरीब लुक के कारण भीड़ जमा होने लगी। इसका असर ट्रैफिक इंतजामों पर पड़ने लगा। इस बीच चौक पर मुस्तैद ट्रैफिक और पुलिसकर्मियों की नजर जैसे ही इस मॉडिफाइड बाइक पर पड़ी, कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस की टीम ने तुरंत बाइक को रोक लिया। बाइक में लगे 500 हॉर्न और नियमों के खिलाफ किए गए भारी मॉडिफिकेशन को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बाइक को जब्त किया। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि शंकराचार्य चौक पर चेकिंग के दौरान इस बाइक को रोका गया था। बाइक में 500 हॉर्न लगाए गए थे और मोटर वाहन अधिनियम के तहत इसमें अवैध मॉडिफिकेशन किया गया था। इसी के चलते बाइक का चालान कर उसे सीज किया गया। वहीं हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह के सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर के सिकरीगंज में पुरानी रंजिश को लेकर बिजली विभाग से जुड़े ठेकेदार का मर्डर कर दिया गया। पुलिस तफ्तीश में इस मामले से जुड़ी कई परतें खुली। तस्वीरें गोरखपुर के सिकरीगंज में हुई वारदात की है। पुरानी रंजिश को लेकर बिजली विभाग से जुड़े ठेकेदार शिव कुमार त्रिपाठी का मर्डर सवाल उठा रहा है। शिव कुमार गांव में एक ब्रह्म भोज में शामिल होने पहुंचे थे और खाना खा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान पीछे से उन पर लोहे की खंती से हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को गांव वाले ऑटो से अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ढेबरा हाता मार्ग पर हनुमान प्रसाद इंटर कॉलेज के पास हमलावरों ने टेम्पो रोक लिया। इस बीच शिव कुमार जान बचाने के लिए नारायणपुर की तरफ भागे, लेकिन हमलावरों ने करीब 200 मीटर दूर खेत में उन्हें घेरा। इसके बाद तलवार से कई वार कर उनकी हत्या की। इस वारदात के बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिव कुमार के परिजनों की तहरीर पर 8 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अभियुक्तों में 7 नामजद और एक अज्ञात हमलावर शामिल है। पुलिस अब इस मामले की कई एंगल से तफ्तीश कर रही है। यूपी के बरेली में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। दावा किया जा रहा है कि पत्नी ने पति को धोखे से तेजाब पिला दिया था। बरेली में एक शख्स की संदिग्ध हालत में हुई मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक के परिवार वालों ने उसकी पत्नी, उसके कथित प्रेमी समेत 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि महिला का एक युवक से प्रेम संबंध था। कुछ दिन पहले युवक ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इसका विरोध किया था। आरोप है कि इसी रंजिश में पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर युवक को पकड़ लिया और जबरन तेजाब पिला दिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले की कई एंगल से तफ्तीश कर रही है। वहीं परिवार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मेरे भाई ने अपनी पत्नी को अपने आशिक के साथ देख लिया था और दोनों ने मिलकर मेरे भाई को जहर दे दिया और तेजाब पिला दिया। परिवार के लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर। और लोग जिन्होंने दिया है हाँ, हमारी रिश्तेदारी में ही है। बढ़ते आगे, यूपी के झांसी में फर्जी पुलिस थाना बनाकर साइबर ठगी को अंजाम दिया गया था। इस साइबर गैंग ने 3 गांवों में मुख्यालय बनाए और फिर ये गैंग नकली वर्दी पहनकर लोगों को डराया करते थे। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस की टेबल पर नोटों के बंडल रखे हुए हैं। 500 के नोटों के साथ कुछ डब्बे भी दिख रहे हैं। इन डिब्बों में साइबर फ्रॉड गैंग से बरामद सोने चांदी के आभूषण हैं। अब इस गैंग के गिरफ्तार किए गए सदस्यों को देख लीजिए। संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले इस गैंग से 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं अभियुक्तों के कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, बैंक कार्ड, पहचान पत्र, लैपटॉप और नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। ये अलग अलग वेश, जैसे कोई नकली पुलिस बन के कॉल करना और बोलना कि ये किसी के माध्यम से किसी तरीके से एफआईआर हासिल करते हैं और उसमें प्रतिवादी लोगों को कॉल करके उनको मदद के रूप में कॉल करना और ठगी करना।
झांसी पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के सदस्य अलग अलग इलाकों में बैठकर लोगों को फोन करते थे और खुद को पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी बताकर डराते और धमकाते थे।